So hi guys, welcome back to my channel. Hope you're doing extremely well. Okay, तो as promised हम competitive programming की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं. आज है हमारा डे 4. ऑल राइट. सो डे 4 के लिए कल हमने कर ली थी 30th प्रॉब्लम तक ऑफ द लैडर विच वॉज ऑफ रेटिंग लेस देन 1300. अगर आपको 30th क्वेश्चन तक कोई डाउट हो तो आप उन ladder उस पिछली 3 वीडियोस में से देख सकते हो. ओके. आज टाइम की कमी थी और थोड़ा लेवल भी टफ था, तो मैंने 31, 32, 33, 34, 35 प्रॉब्लम्स की हैं, मतलब कि टोटल 5 प्रॉब्लम्स करी है आज मैंने. तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज हम चलते हैं सीधा 31st प्रॉब्लम पे. ओके. सो प्रॉब्लम 31st. और गाइस मुझे पता चला इन प्रॉब्लम्स का नाम यहाँ पे लिखा था टाइटल में, तो इट इज द प्रॉब्लम नंबर 272A. सो प्रॉब्लम 272A. ओके. प्रॉब्लम का नाम क्या है? डायमा एंड फ्रेंड्स. देखते प्रॉब्लम क्या कहती है. प्रॉब्लम कह रही है कि डायमा एंड हिज फ्रेंड्स have been playing hide and seek at Daima's place at night. As a result, Daima's place got messy. In the morning, they decided that they need to clean the place. अच्छा जी. To decide who exactly would clean the apartment, the friends want to play a counting out game. अच्छा. Counting out game खेलना है. नीचे रूल्स लिखे होंगे है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल द गाइस स्टैंड इन अ सर्कल. अच्छा जी. सर्कल में स्टैंड हो गए. ठीक है. नाउ एंड देन ईच ऑफ देम शोज सम नंबर ऑफ फिंगर्स ऑन वन हैंड 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5. These are the only possible fingers each one can show. And then the boys count in a circle starting from Daima. Suppose this is Daima. Okay. The number of people respective to the total number of fingers shown. The person on who the countdown stops will clean the apartment. Acha. Example, if Daima and one of his friends played hide and seek and 7 fingers were shown during the counting out, then Daima would clean the place. If there were 2 or say 8 fingers shown, then his friends would clean the place. मतलब क्या है कि मान लो डाइमा खेल रहा है और साथ में उसका एक और फ्रेंड है. अगर टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स मतलब डाइमा की फिंगर्स प्लस उसकी फ्रेंड की फिंगर्स 7 है, तो इस केस में डाइमा को साफ करना पड़ रहा है. मतलब काउंटिंग और कैसे चल रही है. डाइमा से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आया. जिसपे 1 आता है ना, जिसपे 1 आता है उसको क्लीन करना पड़ता है. ठीक है. 1 मतलब क्लीन. ठीक है. क्या मैं उल्टा चलने के बजाय सीधा चल के देख सकता हूँ? इन द सेंस कि यहाँ से मैं वन यहाँ पे 1 लिख के 7 तक काउंट करता हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. मतलब कि जिस पे टोटल नंबर ऑफ वो आएंगी, चाहे तो 1 आए या फिर n आए, तो उसको क्लीन करना पड़ेगा. ओके. हमने ये डिड्यूस कर लिया है. ठीक है. अब डायमो को पता है कि हर फ्रेंड कितनी कितनी फिंगर्स दिखाएगा एंड उसको इतने नंबर ऑफ वेज चाहिए उसको. गाइस यहाँ पे ध्यान देना, नंबर ऑफ वेज. Number of ways to show some number of fingers on one hand so that he did not have to clean the place. Help Daima. Okay. तो डायमा के पास क्या क्या ऑप्शन है. चाहे तो वो 1 फिंगर दिखाए, चाहे वो 2 दिखाए, या वो 3 दिखाए, या फिर 4 दिखाए, या फिर वो 5 दिखाए. करेक्ट. ये उसके पास ऑप्शन हैं. उसको जानना है इनमें से कितने ऑप्शन ऐसे हैं कि जितने फिंगर्स वो दिखाएगा तो उसको क्लीन नहीं करना पड़े. ठीक है. इनपुट देखते कैसे गिवन होगा. इनपुट में लिखा है फर्स्ट एंड कंटेन्स इंटीजर एन नंबर ऑफ डायमास फ्रेंड. एन क्या है? डायमास फ्रेंड. डायमा हिमसेल्फ इट इज कंसीडर टू बी हिज ओन फ्रेंड. मतलब कि सर्कल में कितने बंदे खड़े होंगे? डायमा प्लस उसके सारे फ्रेंड्स. मतलब डायमा प्लस उसके एन फ्रेंड्स. ओके. ये कितनी डॉट्स हैं? ये एन डॉट्स. तो मतलब टोटल बंदे कितने हो गए? n+1. Second line contains n positive integers not exceeding 5.
representing how many fingers Daima's friends will show. Number in the lines are separated by a single space. In a single line, print the answer to the problem. Okay. Now देखते हैं कैसे इसको रिड्यूस करेंगे. मैं बोलता हूँ हमने ऊपर देखा कि जिसपे n आएगा, n मतलब जिसपे n की जगह इसको t मान लेते हैं क्योंकि n तो नंबर ऑफ फ्रेंड्स भी है. जिसपे t आएगा, टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स, टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स, उसको टाइम देनी पड़ेगी, मतलब उसको साफ करना पड़ेगा. ठीक है. सपोज टाइमर स्टार्ट करते हैं. टाइमर से ही स्टार्ट करनी है. 1. ठीक है. डायमा पे कब कब आ सकती है काउंटिंग आउट? 1, 2, 3, ऐसे करते करते यहाँ पे n आएगा. सो यहाँ पे n प्लस वन आएगा क्योंकि n तो फ्रेंड्स है. फर्स्ट फ्रेंड पे 2 आया, सेकंड फ्रेंड पे 3 आया, तो n फ्रेंड पे क्या आएगा? n प्लस वन. डायमा पे क्या आएगा फिर? n प्लस टू. और एक बात बताओ, मिनिमम t कितना हो सकता है? मिनिमम t कितना हो सकता है? यहाँ पे गिवन है कि n 1 से बड़ा है. अगर n 1 से बड़ा है तो मतलब कि उस फ्रेंड को कम से कम एक दिखानी पड़ेगी फिंगर. डायमंड में कम से कम एक दिखा सकते, तो मिनिमम टी 2 नहीं हो गया? तो टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. तो 1 तो कभी भी आउटपुट नहीं हो सकता. 1 तो यहाँ पे खत्म ही हो सकता. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. पहला क्या टर्म आया? n+2. n+2 के बाद देखते क्या आता है. यहाँ पे n+3, n+4. फर्स्ट के लिए आया n+3, सेकंड के लिए आया n+4. तो nth के लिए कितना आएगा? इसमें 2 प्लस कर दो तो n+2. ओके. तो डायमा के लिए कितना आएगा? n+2 प्लस 1, दैट इज 2n प्लस 3. सिमिलरली साइकिल रिपीट करते जाएंगे ना. तो पहले आया था n+2, फिर आया 2n प्लस 3. दोनों में डिफरेंस कितने का है? n+1 का. फिर थर्ड साइकिल करेंगे तो इस पे फिर से n+1 सम करने के बाद आएगा. तो एक तरीके से AP बन रही है. इसका फर्स्ट टर्म तो बन रहा है n+2, कॉमन डिफरेंस बन रहा है n+1. अब नंबर ऑफ वेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं कहता हूं कि 1 से लेके 5 तक एक लूप चलाओ. ठीक है. हमारे पास t था. जब जब इनपुट ले रहे हैं सभी फ्रेंड्स के हैंड साइंस का, तो सम कैलकुलेट कर लो, उसको t रख दो. ठीक है. अब t को t इक्वल्स टू 1 और t इक्वल्स टू मान लो i है, 1 से 5 तक जा रहे हैं, जो i प्लस जो t ओरिजिनल था, t ओल्ड, जो कि n फ्रेंड्स के फिंगर्स के सम था. इफ t इज पार्ट ऑफ AP, जो कि ये AP है, पार्ट ऑफ AP, आंसर विल रिमेन आंसर. अगर नहीं है पार्ट तो आंसर प्लस प्लस बाद में इनपुट कर दो. AP का पार्ट कैसे लगाएंगे? AP का पार्ट लगाने का एक फॉर्मूला होता है, आपने 12th में पक्का पढ़ा होगा. AP की nth टर्म को कैसे प्रेजेंट करते हैं? an इक्वल्स टू a प्लस n-1d. तो an माइनस a बाई d बिकम्स n-1. अगर ये एक वैलिड टर्म है, an एक वैलिड टर्म है, तो n एक इंटीजर होगा. और n एक इंटीजर तब भी हो सकता है जब an माइनस a मॉड d इक्वल्स टू 0 हो. ठीक है. तो ऐसे हम AP फाइंड करेंगे. जल्दी से इसके कोड पे चलते बिना कोई टाइम वेस्ट करे. जूम करता हूँ मैं हल्का सा आपके लिए. सबसे पहले अपनी STL लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे. पहले में लिखा है इंट n गिवन होगा हमको. ओके. सीन n ले लिया. फिर टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स के लिए जो कि n फ्रेंड्स के होगी, उसको के लिए मैंने एक सम इनिशियलाइज कर लिया. फॉर int i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस int z sin z सम प्लस इक्वल्स टू z. ठीक है. अब AP बनेगी एक, सॉरी कंट्रोल z. इसका फर्स्ट टर्म होगा n+2, कॉमन डिफरेंस होगा n+1. ठीक है. सॉरी भाई, ये इंटेलिजेंस थोड़ा साथ नहीं दे रहा. हाँ. तो इसमें क्या करेंगे? फॉर int i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि वो 1 2 3 4 5 में से कुछ दिखा सकता है. int फाइनल इक्वल्स टू सम प्लस i. अब AP वाला फॉर्मूला लगाएंगे. इफ फाइनल
माइनस n प्लस 2 परसेंटाइल n प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आंसर प्लस प्लस आंसर यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा हमको सर इक्वल्स टू 0 आंसर प्लस प्लस कर दिया लास्ट में सी आउट आंसर रन करके देखते हैं टेस्ट केसेस के लिए अगर रन हो गया तो बेस्ट है नहीं देयर इज एन एरर सी प्लस प्लस आएगा यार सॉरी नाउ चेकिंग लास्ट इनपुट ही देख ले देयर हैज बीन अ मिस्टेक अगेन एक तो ओ ब्रैकेट कम लगाया है एक फाइनल माइनस यहाँ पे आएगा एक ब्रैकेट सॉरी गाइस वहाँ पे नहीं आएगा यहाँ पे आएगा कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा तो ठीक चलेगा कोड हाँ एक बार इसके लिए ट्राई कर लेते हैं फिर भी जो लास्ट में सैंपल टेस्ट केस गिवन है पेस्ट करते हैं 2 आंसर चाहिए था 3 आंसर आए देयर हैज बीन अ मिस्टेक मतलब कि क्या मिस्टेक है फाइनल था सम प्लस 1 परसेंटाइल n प्लस 1 इक्वल्स टू 0 अच्छा इज नॉट इक्वल्स टू 0 करना था सॉरी गाइस इक्वल्स टू 0 है तो उस पे आ जाएगा ना इज नॉट इक्वल्स टू चलाना है सॉरी दूसरा टेस्ट केस दिखाता हूँ मैं आपको तब तक क्योंकि उसमें तो अब 3 आएगा ही आएगा पेस्ट क्यों नहीं हुआ हाँ 1 2 2 2 आंसर है 2 आ गया ठीक है कंट्रोल ए कंट्रोल सी सबमिट दबाते हैं इन क्यू रनिंग ऑन टेस्ट फॉर एक्सेप्टेड ओके गाइस एक्सेप्टेड हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते जल्दी से इसको एक बार क्लीन अप कर देता हूँ या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दैट इज 32nd प्रॉब्लम दैट इज जूजू एंड चिल्ड्रन एंड वंस अगेन आपको फिर से बता देता हूँ जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि कोड की आपको चिंता नहीं करनी है कोड मैं आपको हमेशा की तरह गिटअप के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा यू कैन चेक दैट आउट इन डिस्क्रिप्शन एंड गाइस a gentle reminder please subscribe the channel your subscription means a lot to me okay so now ये प्रॉब्लम है 450A ओके नोट्स एरिया में चलते हैं या तो द प्रॉब्लम इज 450A प्रॉब्लम का नाम है JZZHU एंड चिल्ड्रन तो इसमें लिखा देयर आर n चिल्ड्रन इन जूजू हाउस n चिल्ड्रन ठीक है जूजू इज गोइंग टू गिव सम कैंडीज टू देम जूजू को चॉकलेट्स बांटनी है लेट्स नंबर ऑफ ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम 1 to n बी मतलब चिल्ड्रन को नंबर 1 to n कर दो 1 2 3 4 ऐसे खड़े हो गए वो लाइन में ठीक है द आयर चाइल्ड वांट्स टू गेट एटलीस्ट AI कैंडीज जो वैसे ये चाइल्ड की आईडीज हैं ठीक है अब इसको कम से कम AI कैंडीज चाहिए आयर चाइल्ड गेट नीड्स एटलीस्ट AI candies Juzu asked children to line up. Initially, the ayah child stands on the ayah place. मतलब जो आइडिया है उसी के अकॉर्डिंग वो खड़े हो गए. Then Juzu start distribution of the candies. He follows the algorithm. पहले बच्चे को Juzu यहाँ से स्टार्ट करेगा इस एंड से वो उसको M कैंडीज देगा ठीक है अगर उसको इनफ कैंडीज नहीं मिली मतलब उसको कम से कम एटलीस्ट AI चाहिए थी ना अगर M AI से छोटा है तो क्या करेगा वो जितनी मिली है वो ले लेगा अगर उसको उतनी कैंडीज नहीं मिली तो चाइल्ड गोज टू द एंड ऑफ द लाइन एल्स द चाइल्ड गो होम मतलब उसको मान लो 5 चाहिए थी हम दे सिर्फ और सिर्फ 3 रहे हैं तो क्या करेगा वो 3 ले लेगा अब उसको 2 और चाहिए लेकिन वो 2 के क्या करेगा वो यहाँ से उठ के फर्स्ट पोजीशन से उठ के लास्ट पोजीशन में आके रख जाएगा लाइन में ठीक है और अगर उसको मान लो 5 चाहिए थी और 6 मिल गया फिर 5 मिल गई कुछ भी मिल गया उसकी रिक्वायरमेंट खत्म होगी तो वो घर चले जाएगा लाइन में पीछे नहीं लगेगा ठीक है तो consider all the children in order they go home. Juzu wants to know which child will be the last in this order. कौन से बच्चे को लास्ट में मिलेगी तो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होएगा ब्रूट फोर्स अप्रोच ये होएगा कि मैं कैरे बनाऊं n लेंथ का ठीक है जी
उसके अंदर ऐसे आईडी स्टोर कर, एआई स्टोर कर दिया मैंने सारे के सारे, एआई स्टोर कर दिए, A1 से लेके एन तक। उनके साथ साथ ही मैं उनके इंडेक्सिंग स्टोर कर दूं, मतलब A1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, AN किसको रिप्रेजेंट कर रहा है n को, ठीक है। वो क्या करूं, माइनस करूं, अगर है तो, अगर वो सबमिट रिक्वायरमेंट फिलअप होगी तो उसको एरे से हटा दूं, वरना उसको लास्ट में डाल दूं। ऐसे ही करता चलूंगा, ठीक है। बट उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, मान लो सम ऑफ ए आई, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी सम ऑफ ए आई बाय एम। ओके, मेरे को थोड़ा कम चाहिए ताकि ज़रा जल्दी हो जाए। कैसे कर सकता हूँ मैं इस चीज़ को, सपोज गिवन एग्जांपल है 5, ओ एन बच्चे, 5 बच्चों के लिए, एम में हमारा यहाँ पे 2, एरे में गिवन है 1 3 1 4 2। बहुत प्यारी इंट्यूशन है और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इस बात को कहते हुए कि मैंने बिना ट्यूटोरियल देखे इसको यूज़ किया। शायद से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो मैं 4-5 दिन प्रैक्टिस करूँ वो थोड़ा थोड़ा मेरे माइंड को फॉर्मुलेट कर रही है। इसको सोचना कैसे करूँगा मैं, देखो, इस बच्चे को एक चॉकलेट चाहिए, हम उसको पहली बार में 2 दे रहे हैं, उसकी फुलफिलमेंट हो जाएगी। इस बच्चे को 3 चाहिए, हम इसको 2 दे रहे हैं, इसको कितनी बार देनी पड़ेगी चॉकलेट्स, मतलब उसको 3 चाहिए, हम एक बारी में 2 दे रहे हैं, उसको कम से कम 2 बार देनी पड़ेगी, 2+2, तभी तो 4 होएंगी, तभी तो वो जाएगा घर पे। तो उसको कितनी देनी पड़ेगी, सील ऑफ 3/2 दैट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। 1 को कितनी बार देनी पड़ेगी, एक ही बार देनी पड़ेगी, दैट इज सील ऑफ 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही इस वाले का भी 1 हो जाएगा, सील ऑफ 1/2। 4 को कितनी बार देनी पड़ेगी, सील ऑफ 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। और सील ऑफ 2, और 2 कितनी देनी पड़ेगी, कितनी बार देनी पड़ेगी, सील ऑफ 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब जो 1 वाले हैं वो चले जाएंगे, 2 वाले लास्ट में लग जाएंगे। अब एक बात बताओ, लास्ट में कौन लगेगा, जिसको सबसे ज्यादा बार चाहिएगी, लास्ट में कौन आएगा, जिसको सबसे ज्यादा टाइम चाहिएगी, ज्यादा टाइम चाहिएगी, मतलब रिक्वायर्ड है। मैं इन वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर जिसका मैक्सिमम होएगा, मान लो यहाँ पे 3 होता है किसी का, तो पक्का वो लास्ट में आता, करेक्ट। ये तो आपको डिड्यूस कर पा रहे हो। लेकिन जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, इन दोनों में से कौन सा लास्ट में आएगा, वो डिपेंड होएगा इंडेक्स के ऊपर कि 3 का इंडेक्स क्या है और 4 का इंडेक्स क्या है। 3 4 से पहले आ रहा है, तो 3 का जब 2 कटेगा, 1 पहले, 4 से पहले एक कटेगा ना, तो 3 को 4 से पहले मिल रही है, तो 3 4 से पहले घर चला जाएगा। तो इन दैट केस 4 विल गेट एट द लास्ट वन। इम्प्लीमेंट करें इसको, बहुत आसान है, कोड देखना बहुत प्यारा है, इंट्यूशन आपको समझ में आ चुका होगा आई गेस। इतना डिफिकल्ट था भी नहीं, बस एक थोड़ा सा चाहिए था कि आप बूस्ट मिल जाए आपको उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो लिखा है कि इनपुट में पहले एन और एम दे रखे हैं हमको, इंट एन एम सी एन एन सी एन एम, ठीक है। इसमें लिखा है सेकंड एन कंटेन्स एन इंटीजर्स a1 a2 an। मैं उनको स्टोर ही नहीं कर रहा, मैं कैसे करूंगा, इंट मैक्सी अभी तो 0 है, किसी को अभी तक, हर किसी को 0 टाइम्स चाहिए थी, और इंट इंट इक्वल्स टू -1 दैट इज इंट, मतलब कि कौन से इंडेक्स पे हमारा एरे है। क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, हमको एक ए आई गिवन होगा, तो इंट ए सीन ए, इसको फ्लोट की तरह लो क्योंकि हम सील यूज कर रहे हैं ना, ठीक है। इंट एक्स इक्वल्स टू सील ऑफ ए बाय एम, ठीक है जी। अब क्या करना है, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सी, तो क्या करो, इंड इक्वल्स टू आई प्लस 1 और मैक्सी इक्वल्स टू x, ठीक है। चलने तो स्टेटमेंट को आखिर में क्या रिटर्न करना है, आखिर में रिटर्न करना है सी आउट इंट, और फिर पेज खत्म। रन करते हैं, क्या होता है, कोई कंपाइलेशन एरर हो गया, बाई मिस्टेक नहीं है। कॉपी करते तो पहले फर्स्ट केस को चला के देखते हैं, बाद में सेकंड को देखेंगे। 4 आना चाहिए, 4 आ रहा है, ठीक है। कॉपी करते हैं सेकंड वाले को, रन करते हैं, पेस्ट करा, 6 आना चाहिए, 6 ही आ रहा है, ओके। सबमिट करते हैं,
सबमिट विंडो क्यों नहीं खुली? सबमिट खोलते हैं, यस। So I push the submit button, waiting for my results. Accepted. Okay, 3 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली है। गाइस नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, दैट इज सुपर सेंट्रल पॉइंट। तो दिस प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम 165A। हाँ, नाम क्या है इसका? सुपर सेंट्रल पॉइंट। लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम। It says, one day Vasya painted a Cartesian coordinate system on a piece of paper and marked some set of points x1, y1, x2, y2 up till xn, yn. Let's define neighbors for some fixed point from the given set xy. Point x dash y dash is xy's right neighbor. ये conditions है, ठीक है? We'll consider point xy from the given set supercentral if it has at least one upper, at least one lower, at least one left, and at least one right. ठीक है जी. Vasya marked quite many points on the paper. Analyzing the picture manually is rather a challenge. हमको बताना है कितने सुपर सेंट्रल पॉइंट्स है। ओके, तो क्या गिवन है हमको? हमको बहुत सारे पेयर ऑफ, मतलब हमको बहुत सारे पॉइंट्स गिवन है ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। ओके, कार्टेशियन प्लेन। मैं थोड़ी पेन की बार थिकनेस कम कर रहा हूँ। ओके, हाँ, कार्टेशियन प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स गिवन है। अब एक पॉइंट मान लो x, y, इसको हम सुपर सेंट्रल तब बोलेंगे जब उस जो बाकी जो पॉइंट्स है उनमें से कम एक ऐसा हो जो इस कंडीशन को फॉलो करे, और एक उनमें से एक ऐसा होना जो इस कंडीशन को फॉलो करे, एक इस कंडीशन को फॉलो करे, एक इस कंडीशन को फॉलो करे, एटलीस्ट चाहिए। ठीक है, तो कंडीशंस पढ़ो क्या क्या है। x डैश ग्रेटर देन x, y डैश इक्वल्स टू y, ये है पहली कंडीशन। मतलब एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए कम से कम। दूसरी कंडीशन क्या है? x डैश लेस देन x, y डैश इक्वल्स टू y। ठीक है जी। थर्ड कंडीशन क्या है? x डैश इक्वल्स टू x बट y डैश इज ग्रेटर देन y। एंड फोर्थ कंडीशन क्या है? x डैश इक्वल्स टू x, y डैश लेस देन y। ठीक है जी। अब इसको कैसे अप्रोच करूं? एक तरीका क्या है जी कि हर पॉइंट के लिए मैं पूरा एरिया ट्रैवर्स करूं और आंसर कैलकुलेट करता रहूं। मतलब उसके देखो कि कितने ये वाली कंडीशन फॉलो कर रही है, कितने ये वाली, कितने ये वाली, कितने ये वाली, और जब सबके सब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो उस आंसर को प्लस प्लस कर दो, लास्ट में आंसर प्रिंट कर दो। उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? लेकिन क्या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी? अगर मैं आपको कहूं कि मैं इसको O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में करके दिखाऊंगा, तो विल यू बिलीव मी? लेट्स सी हाउ। मैं कह रहा हूं मुझे एटलीस्ट 1 चाहिए, तो मेरे को एटलीस्ट 1 रिक्वायर्ड है। ठीक है जी। तो अब मुझे 2 ला के दो, 3 ला के दो, 4 ला के दो, 5 ला के दो, 6 ला के दो, कितने भी ला के दो इन एनी डोमेन, काम तो सेम ही हो रहा है, मुझे तो 1 ही चाहिए था। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ कि हमको x डैश ग्रेटर देन x चाहिए, x डैश लेस देन x चाहिए, y डैश ग्रेटर देन y चाहिए, y डैश लेस देन y चाहिए। मैं क्या कहता हूँ कि हर x के लिए उसका y मिनिमम और y मैक्सिमम स्टोर कर लो एक मैप में। ऐसे दूसरे मैप में हर y के लिए उसका x मिनिमम, यहाँ पे थोड़ा बार रब कर देता हूँ, या उसका x मिनिमम और x मैक्सिमम स्टोर कर लो। कर लिया आपने इनपुट लेते टाइम ही। उसके बाद क्या करो? उसके बाद वो करना ये है कि आप लूप करो फिर से, जो पॉइंट्स आपको इनपुट हुए थे ना, इनपुट को ट्रैवर्स करो और चेक करो। मान लो इनपुट हमारे पास अभी x, y है। चेक करो अगर इस x के लिए जो इसका y है वो y min
और वाई मैक्स के बीच में लाई करता है? अगर हाँ, तो फिर ये वाली कंडीशन चेक करो कि इस वाई के लिए क्या एक्स जो है वो वाई मिन, ये यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं ओपन ब्रैकेट आएगा, वो एक्स मिन और एक्स मैक्स के लिए अंदर लाई करता है? अगर हाँ, अगर दोनों कंडीशन यस देती हैं तो आंसर प्लस प्लस, वरना की आगे बढ़ो। मेरे को लगता है आपको मेरी कंसेप्ट समझ में आई होगी। ठीक है, इतनी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है भी नहीं अभी, बाद में आएंगे आई गेस, जब हम ज़्यादातर बी टाइप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी इसकी रेटिंग दिखाऊं तो मैं आपको इसकी रेटिंग भी आप देख सकते हो। अभी ये 1000 रेटिंग के ही कर रहे हैं हम सॉल्व। जब 1300 तक पहुंचेंगे ना, तो लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करते चलेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कब हमारा लेवल बढ़ गया, और हम कॉन्टेस्ट में भी उसको अच्छा परफॉर्म करने लग जाएंगे। एंड गाइस प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करना है, बहुत मोटिवेशन बढ़ती है। ओके, द फर्स्ट इनपुट लाइन कंटेन्स द ओनली इंटीजर एन। एन मिल गया हमको। उसके बाद हमने क्या बोला, हम मैप बनाएंगे, अनऑर्डर्ड मैप इंट, और दूसरा पेयर ऑफ इंट यूज कर रहा हूँ टू स्टोर द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, पहले एक बनाते हैं एक्स के लिए, और सिमिलरली एक बनेगा वाई के लिए। ठीक है, इसमें लिखा नंबर ऑफ पॉइंट्स वुड, हाँ एक वेक्टर बनाना पड़ेगा, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट टू स्टोर द पॉइंट्स। उसके बाद लूप लेते हैं एक, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस इंट एक्स कॉमा वाई सी इन एक्स वाई। अब पहले तो सबसे पहले पॉइंट्स में पुश बैक करो, पॉइंट्स में पुश बैक करो एक्स कॉमा वाई का पेयर। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब मैं कह रहा हूँ इफ एक्स डॉट फाइंड एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डॉट एन, मतलब कि वो अभी तक इंसर्ट ही नहीं हुआ, तो क्या करो, एक्स का यहाँ पे इसको एक्स की जगह कुछ और लिख दो, एक्स की जगह लिख दो इसको ए, इसको भी क्लैश हो जाएंगे ना ए बी, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे बी। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, इफ एक्स डॉट फाइंड ए एंड, मतलब कि एक्स के अंदर अभी ए आया ही नहीं है, तो क्या करो, एक्स ए इक्वल्स टू, दोनों को मतलब मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वाई बी बना दो, क्योंकि तो चॉइस ही एक है ना, क्योंकि अगर लेकिन प्रेजेंट है तो क्या करो कि एक्स ए का जो फर्स्ट है उसको तो बना दो मैक्सिमम के लिए, कि एक्स ए का फर्स्ट होगा, एक्स ए का जो एग्जिस्टिंग फर्स्ट है वो, और जो इनपुट भी आया उसमें मैक्सिमम, और ऐसे एक्स ए डॉट सेकेंड क्या हो जाएगा, मिनिमम एक्स ए डॉट सेकेंड कॉमा बी। ठीक है, ऐसे ही ए के लिए कर दो, सॉरी ऐसे ही वाई वाले मैप के लिए कर दो। मैं वैसे से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, एक्स की जगह वाई रखना है और ए की जगह बी, एक्स डॉट फाइंड बी, वाई डॉट फाइंड बी, वाई डॉट एंड वाई ऑफ बी इक्वल्स टू ए एंड ए, वाई ऑफ बी, वाई ऑफ बी, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे वाई लिख दो फिर से, यहाँ पे बी, यहाँ पे वाई लिख दो, यहाँ पे बी लिख दो, यहाँ पे ए लिख दो। ऐसे हमारे पास दोनों मैप्स इंसर्ट हो गए। अब हमारा काम रह गया ओनली 10%। अब क्या करना है, एक बनाना है आंसर वेरिएबल जो 0 करेगा, फिर फॉर ऑटो इट इन पॉइंट्स, क्या करो, इंट ए इक्वल्स टू पॉइंट्स डॉट फर्स्ट, इंट बी इक्वल्स टू पॉइंट्स डॉट सेकेंड। कंडीशन क्या थी हमारी कि दोनों के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, वो दोनों की मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज में होना चाहिए। कैसे करेंगे, इफ एक्स ऑफ ए डॉट फर्स्ट इज ग्रेटर देन बी, फर्स्ट वाला मैक्सिमम स्टोर करा था तो उसको बड़ा होना पड़ेगा, एंड एक्स ऑफ ए डॉट सेकेंड इज लेस देन बी, एंड वाई ऑफ बी डॉट फर्स्ट इज ग्रेटर देन ए, एंड वाई ऑफ बी डॉट सेकेंड इज लेस देन ए। तो क्या करो, आंसर को प्लस प्लस कर दो, लास्ट में सी आउट आंसर।
ठीक है, रन करके देखते कोई एरर तो नहीं हुआ, क्योंकि कोड थोड़ा लंबा था। देयर हैज़ बीन एन एरर पॉइंट्स डॉट फर्स्ट, अच्छा पॉइंट्स आई आए, इट आएगा क्योंकि हमने आइटरेटर यूज करा है, इट इट। हाँ रन करके देखते हैं जी अब। कहीं पे एरर हुई है, सी इन एन नहीं किया यार, तो वो लूप ही नहीं चली जहाँ पे हमने मैप बनाए थे पूरे। हाँ रन करते हैं, पेस्ट करा, आंसर 2 आना चाहिए, 2 ही आ रहा है। सेकंड इनपुट ट्राई करते हैं आप, पेस्ट करा, 1 आना चाहिए था, 1 ही आ रहा है। ओके, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, सबमिट विंडो में गए, सबमिट किया, एंड लेट अस वेट फॉर आवर आंसर इन क्यू, एक्सेप्टेड। ओके, तो आज की 3 प्रॉब्लम्स हमने कर दिया, फोर्थ प्रॉब्लम की बारी है। कोड्स मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे गिटहब रेपो में मिल जाएंगे, आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, गिटहब रेपो का भी और इंडिविजुअली ईच प्रॉब्लम का भी, तो आपको जो सी प्रॉब्लम चाहिए आप वो देख सकते हो। ओके, और आपको अगर पूरी रेपो देखनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आपके लिए ही बनाई है भाई। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है 139A। 139A, प्रॉब्लम का नाम है पीटर एंड बुक। देखते हैं प्रॉब्लम क्या कहती है। तो प्रॉब्लम कहती है कि वन संडे पीटर वेंट टू अ बुक शॉप एंड बॉट अ न्यू बुक ऑन स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग। बुक हैड एग्जैक्टली एन पेजेस। अच्छा जी, एन पेजेस है बुक में। Peter decided to start reading it, and starting from the next day, that is from Monday, Peter's got a very tight schedule, and for each day of the week, he knows how many pages will he be able to read on that day. Some days are so busy that Peter will have no time to read whatsoever. However, we know that he will be able to read at least one page a week. At least one page a week. Okay. Assuming that Peter will not skip days and will read as much as he can every day, determine on which day of the week will he read the last page. On which day will he read the last page? ठीक है जी, कैसे अप्रोच करूंगा? हमको क्या गिवन है 7 डेज के, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे मान लो ए रीड करते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी। ठीक है जी, और एन नंबर ऑफ पेजेस हैं, इनका सम मान लो एस आ गया। ठीक है, अब अगर 3 केस हो सकते हैं, एन लेस देन एस, एन इक्वल्स टू एस, एन ग्रेटर देन एस। एन लेस देन एस के लिए क्या करूंगा, अगर एन एस से छोटा है तो यहां से एक लूप चालू करूंगा आई इक्वल्स टू 0 से, और एन को घटाता जाऊंगा, एस को बढ़ाता, आई को बढ़ाता जाऊंगा, जहां पे मेरे को लगा कि डी, मान लो डी पे ऐसा कुछ कंडीशन बन गई कि डी इज ग्रेटर देन एन, एन क्योंकि घटाते हुए जा रहा हूँ ना, डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन, तो आंसर में डन कर दूंगा डी का इंडेक्स +1। ठीक है, ये वाला केस हो गया हमारा क्लियर। आई गेस इसको समझ में आ गया होगा, कुछ और दिक्कत नहीं है। अगर एन इक्वल्स टू ऐसे तो तुम बोलोगे यार 7 से डायरेक्ट 7 रिटर्न कर दो, क्योंकि अगर एन इक्वल्स टू ऐसे तो पूरा सम इक्वल्स टू ऐसे 7वें दिन पे खत्म हुआ होगा। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें लिखा है कि ही एटलीस्ट वन पेज, मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन पेज। ऐसा भी तो हो सकता है कन्फिग्रेशन कि यहाँ पे 1, बाकी जगह पे एक भी पेज नहीं पढ़ा उसने। इस केस में क्या हो रहा है, अगर मान लो n इक्वल्स टू 1 है और सम भी 1 है, n इक्वल्स टू ऐसा केस बन गया, यहाँ पे 7 रिटर्न करना पड़ेगा या मेरे को 1 रिटर्न करना पड़ेगा? 1 रिटर्न करना पड़ेगा, कि 1 पे लास्ट पे पड़ रहा है। तो मैं उसको इस केस में क्या करूंगा, मैं इस केस में मैं ये करूंगा कि यहां से लूप ट्रैवर्स करूंगा i इक्वल्स टू n-1 से पीछे की तरफ, और जहां पे मेरे को नॉन जीरो मिला, नॉन जीरो, उसी इंडेक्स का +1 उसको
प्रिंट करा दूंगा। मुझे लगता है समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अब रहता है ये वाला केस, n ग्रेटर देन s। ठीक है, अब मान लो 50n है और सम है मेरा 24। ठीक है, अब एक बात बताओ, 7 days अ वीक, करेक्ट? पहले 7 दिन 24 पढ़ूंगा, अगले 7 दिन 24 पढ़ूंगा, उसके बाद 50 पढ़ूंगा और उसके बाद बाकी के 2 पढ़ूंगा, करेक्ट? ये 48 हो गया। अब 24 को 25 50 का रिमाइंडर निकाल लेंगे तो भी तो 2 ही आ रहा है। तो n ग्रेटर देन s के केस में क्या करूंगा, n परसेंटाइल s करूंगा। ठीक है, n इक्वल टू n परसेंटाइल s, और इन्हीं दोनों के लिए भेज दूंगा। फिर ये दोनों हैंडल कर लेंगे जो आंसर होना चाहिए। ठीक है जी, ओके। स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। हाँ जी, तो इसका जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो कोड के अंदर सबसे पहले क्या गिवन है, सिंगल इंटीजर n, उसको इनपुट लिया। ठीक है, अब हमने क्या बनाना था, एक बनेगा वेक्टर, मेरे को जूम कर देता थोड़ा सा, वेक्टर इंट पेजेस। ठीक है, और एक बनेगा सम इक्वल्स टू 0 इनिशियली। नाउ फॉर int I equals to 0, I less than n, I plus plus, n क्या है इस केस में, 7 है, सॉरी n नहीं, यहाँ पे 7 आएगा। n तो नंबर ऑफ पेजेस है, 7 तो वीक के अकॉर्डिंग पेजेस है। ओके, सो इट वुड बी int z, c in z, sum plus equals to z, and pages dot push back z। ठीक है, अब क्या करना है हमको, दो कंडीशन थी पहले, से उसको हमको सिंपल डिवाइड कर देना है। ठीक है, अगर मान लो n ग्रेटर देन s था तब भी बात सेम रहेगी, अगर n लेस देन s था तब भी तो n ही रहेगा ना, n 0 तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब अगर n इक्वल्स टू 0 हो गया तो उस केस में क्या करना था हमको, लास्ट से ट्रेवर्स करना था। इस केस में लास्ट क्या है, 6, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, i प्लस प्लस, if pages of I is not equals to 0, then see out, what do we say, I plus 1 and break। else क्या करना था, ये वाला कौन सा केस है, n लेस देन s वाला। इस केस में क्या करना है, पॉइंटर बनाओ int I इक्वल्स टू 0 टू स्टोर द आंसर। उसके बाद क्या करो, while n greater than equals to 0, if pages of I is greater than equals to n, see out I plus 1 and break। वरना क्या करना है, n माइनस इक्वल्स टू पेजेस ऑफ I और I प्लस प्लस। ठीक है, आई होप चल जाए, रन करके देखते हैं एक बार। कोई दिक्कत है, ब्रेक में यहाँ पे कॉलम नहीं लगा गलती से, पता नहीं नोट को कैसे लग गया। आई यूजुअली डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स लाइक दैट। कंपाइल हो रहा है, देयर हैज बीन एन एरर अगेन। अच्छा, एस लिख दिया हमने यहाँ पे, सम करना था गाइस, यहाँ पे सम कर देते हैं। तो इसको रन करते हैं, कहीं और तो कहीं एरर ना बचे, कोई एरर नहीं बची है, कंपैरिजन एरर तो नहीं है कोई भी। पेस्ट करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, 6 आना चाहिए था गाइस, 6 ही आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं कॉपी, नेक्स्ट टेस्ट केस को कॉपी करते हैं, चला के देखते हैं। पेस्ट करा, 11 आ रहा है आंसर में, आना चाहिए था 1। क्यों आ रहा है 11? 11 क्यों आ रहा है, आना चाहिए था 1। कोई ना कोई गलती हो रही है गाइस। सी आउट I प्लस 1, गलती कहाँ हो रही है पर मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे एल्स लगा दिया। एक बार इसके लिए डिबगिंग करते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे सी आउट हाई करते हैं, यहाँ पे सी आउट हेलो करते हैं, रन करते हैं फॉर द गिवन टेस्ट केस।
अच्छा यहाँ पे हेलो के बाद सेमीकोलन फिर से लगाना पड़ेगा। सॉरी गाइस, थोड़ा डिले हो रहा है मेरी तरफ से। बट डिबगिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग द कोडिंग जर्नी। ओके, मैं इसको एडिट कर सकता था बट मैं इसको एडिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपनी फुल जर्नी दिखानी है। हाई के बाद वन प्रिंट हुआ, मतलब हाई के बाद वन प्रिंट हुआ, अच्छा हाँ वही होना चाहिए था। बट फिर दूसरा वन कहाँ से प्रिंट हुआ, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। हाई के बाद वन प्रिंट हुआ, फिर वन क्यों प्रिंट हो रहा है फिर से। जीरो प्लस वन वन हो गया, फिर क्यों प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं एक बार हाई करके। अब चलाते हैं, डिबगिंग कर रहा हूँ गाइस, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। मैं इसको एडिट कर सकता था, मैं इसको एडिट नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के। हाई 11 हाई, लेकिन आई तो अच्छा आई प्लस प्लस करना था गाइस, आई माइनस माइनस करना था, आई प्लस प्लस कर दिया। सॉरी 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 सॉरी। अब चल जाएगा कोड, रन करते हैं। यहाँ पे इसको हेलो को भी हटा देता हूँ, पेस्ट करता हूँ, चल गया गाइस। हेलो को करते हैं कमेंट आउट, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, सबमिट विंडो पे चलते हैं जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। पहले ही हमने डिबगिंग में टाइम वेस्ट कर दिया। सबमिट बटन क्लिक करा, इन क्यू आ रहा है रिजल्ट अभी एक्सेप्टेड। ओके सो आज की लास्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं जल्दी से अब, दैट इज पैरेललोपिपेड। 2 मिनट का प्रॉब्लम है यार, 2 मिनट का। ठीक है, बस मैं जो बोलूंगा ना वो मान लेना, कोई आर्ग्यूमेंट मत करना इसके अंदर। बस यही वैल्यू है इसकी, यही इसको समझना है। ठीक है, तो प्रॉब्लम का नाम है 224A। 224A नाम क्या है, पैरेलल पाइप। ठीक है, हमको एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप गिवन है इंटीजर एडजेंस के साथ। यू नो द एरिया ऑफ इट्स थ्री फेसेस दैट आर कॉमन वर्टिक्स। तो समझो कि हमारी ये है वो पैरेलल पाइप, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा यू होना था, यू हो गया ये। थोड़ा सा मतलब गलत बन गया वो स्ट्रक्चर। तो ये बोल रहे वाला ये कॉमन वर्टिक्स है, इसके तीन फेसेस कौन से है, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। हमको इन तीनों के एरिया पता है, इसको मान लो A1, इसका A2, इसका A3। हमको बताना है सारी की सारी एजिस का सम कितना होगा। तो कैसे इसको थोड़ा लार्ज वे में बनाता हूँ मैं आपके लिए। ये हमारे पास हो गया, इसका A1 है। मान लो ये लेंथ हमारे A है, ये B है, ये C है। एक रेक्टेंगुलर में ए तीन लेंथ ही होती हैं, बाकी सब की सब रेप्लिकास होती हैं। ओके, तो इस वाले एरिया का क्या नाम हो जाएगा, A इंटू सी। इस वाले एरिया का A इंटू बी, इस वाले एरिया का B इंटू सी। हमको तीनों गिवन है। अगर हमको ए सी, अगर हमको ए सी पता है, बी सी पता है, ए बी पता है, तो क्या हम ए बी सी नहीं निकाल सकते। बिल्कुल निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, ये मान लो इसका वैल्यू है S1, इसकी वैल्यू है S2, इसकी वैल्यू है S3। ठीक है, तो A क्या हो जाएगा, अगर मैं S1 इंटू एस टू करूँ, अगर मैं सॉरी S1 इंटू एस थ्री करूँ डिवाइड बाई S2 करूँ, मतलब कि ए सी इंटू ए बी बाई बी सी। ये कर सकता हूँ मैं, ए को सीधे सी कटेगा, बी से बी ए स्क्वायर का रूट, विच इज इक्वल्स टू S1 S3 S2। सिमिलरली एक साइड हो जाएगी S2 S3 बाई S1 का रूट, और एक साइड हो जाएगी S1 S2 बाई S3 का। ठीक है, तो हमको रिटर्न क्या करना है, हमको ये ए बी सी मिल जाएंगे। रिटर्न का करना है 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। 4 किस लिए, होगी हर साइड चार चार बार आती है उसमें। ठीक है, ये हो जाएगी टोटल एज लेंथ। ठीक है, करते हैं जल्दी से, कैसे करेंगे। एक बार इसको करते हैं क्लीन। कोड की चिंता मत करना, कोड आपको गिटहब रेपो में मिल जाएगा। एंड गाइस, अगर 2 मिनट पॉज करके आपको वो कर, जब तक मैं इनपुट लेता हूँ तो यार सब्सक्राइब कर देना प्लीज। ओके, वो सब्सक्रिप्शन से यार बहुत मोटिवेशन होती है, रियलिटी है। सी एन S1 S2 S3, now int a equals to square root of S1 star S2 by S3, कंट्रोल C, कंट्रोल V। यहाँ पे B लिख दो, यहाँ पे C लिख दो,
S1 इंटू S3/S2 और S2 इंटू S3/S1 आ गई। सी आउट क्या करना है हमको, 4 स्टार A प्लस B प्लस C। रन करते हैं इसको, देखते कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं दिखा रहे। पहला इनपुट है 1,1,1, 12 आ रहा है, ओके। नेक्स्ट के लिए देखते हैं गाइस, दैट इज 4 6 6, उसके लिए आ रहा है 28 आना चाहिए था। सबमिट कर दे जल्दी से प्रॉब्लम को। कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल V, सबमिट करते हैं। इन क्यू दिखा रहा है अभी, एक्सेप्टेड। ओके गाइस, दैट्स वाज इट फ्रॉम माय साइड टुडे। मैं जानता हूँ आज प्रॉब्लम हाफ ही कर पाए, हमको 10 प्रॉब्लम का टारगेट था, लेकिन आज 5 ही कर पाए, बट आई वाज टू बिजी टुडे, तो इसलिए नहीं कर पाया। होप यू अंडरस्टैंड। कभी और जिस दिन फ्री होंगे उस दिन इसको कवर अप कर लेंगे पक्का से। ऑल्सो अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू कमेंट। कोई अगर आपको डाउट रहेगा तो उसको कमेंट कर देना, अगर हो सके तो मैं उसी कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना मैं उसकी नई वीडियो बना दूंगा। ओके, देन सी यू लेटर, सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीरीज। और हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि 3 महीने के एंड तक हमारे को एक अच्छी रेटिंग चाहिए, ताकि हम प्लेसमेंट्स में जब इंटरव्यूज में बैठे तो हमारे पास कुछ दिखाने के लिए हो। ओके, thank you, it was lovely meeting you all. Thank you guys, thank you guys, bye.